एक छोटे से गांव में 3 भाई रहते थे। बड़ा भाई हरिया, बीच का भाई मधु और सबसे छोटा भाई छोटू। उनके माँ बाप सालों पहले गुजर चुके थे। बड़ा और छोटा भाई अपनी अपनी बीवियों के साथ मज़े से रहते थे। हरिया का कारोबार अच्छा चलता था। छोटू की बीवी भाभी रानी भी सुई सीधी धागे पर कमाई करती। लेकिन बीच वाला मधु सबसे गरीब था। रोज मजदूरी करता, पसीना बहाता, फिर भी भाई भाभियां उसे ताने मारते। एक शाम घर के आंगन में सब इकट्ठे थे। हरिया अपनी बीवी शामली से चिढ़कर बोला, देखो ना शामली, ये मधु रोज आता है, खाता है और कुछ करता नहीं, हमारे ऊपर बोझ बन गया है। शामली ने ताना मारा, हाँ जी, कितना खाता है ये, रोज मजदूरी के नाम पर घूमता फिरता है, हमारे बच्चों का दूध तक नहीं बचता। छोटू की बीवी रानी हंसी, भैया इसे तो बस लालच है, सोचता होगा हम अमीर हैं तो ये भी चख लेगा, निकाल दो ना इसे। मधु रसोई से निकला, थका हारा। भैया भाभी, आज मजदूरी में देर हो गई, साहब ने ज्यादा काम दिया था। हरिया गुस्से से चिल्लाया, काम? तू तो बस खाने का काम करता है, आज से तू इस घर में नहीं रहेगा, जा अपनी किस्मत आजमा। मधु हैरान, भैया क्या कह रहे हो, हम तो भाई हैं, माँ बाप के बाद तो यही घर है मेरा। रानी बीच में कूदी, भाई तू बोझ है हमारा, तेरी मजदूरी के पैसे भी हम खाते हैं क्या, निकल ले। शामली ने ठेला दिया, जा कहीं और मजदूरी कर, यहाँ तेरा स्वागत नहीं। मधु की आंखें नम हो गई। ठीक है भैया भाभी, मैं जाता हूँ, लेकिन याद रखना भगवान सब देखता है। रात के अंधेरे में जब मधु सो रहा था, हरिया ने उसका सारा सामान बाहर फेंक दिया। पुराना बिस्तर, 1-2 कपड़े और एक टूटा लोटा। दरवाजा बंद कर सब सो गए। मधु बाहर जागा, रोया, हे भगवान, अब कहाँ जाऊं, भाई ही दुश्मन बन गए। सुबह होते ही मधु गांव छोड़कर जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल के किनारे एक पेड़ तले बैठा रो रहा था। मेरी क्या गलती थी, मेहनत तो करता था, लालच तो कभी नहीं किया। तभी झाड़ियों से एक आंखें गहरी कुत्ता चुपचाप मधु को देखने लगा। मधु चौंका, कौन है तू, भूखा लगता है, मेरे पास तो कुछ नहीं। कुत्ता भौंका नहीं, बस टकटकी लगाए देखा, फिर धीरे धीरे जंगल की ओर चलने लगा। बार बार रुककर पीछे देखता, जैसे बुला रहा हो। मधु सोचा, अब खोने को क्या है, चलूं तो सही, शायद कोई रास्ता मिले। कुत्ते के पीछे पीछे मधु जंगल में घुस गया। पेड़ों की छांव, चिड़ियों की चहचहाहट, रास्ता संकरा, कांटेदार। मधु थक गया। अरे कुत्ते, कहाँ ले जा रहा है तुझे, रुक ना। कुत्ता रुका, फिर आगे। आखिरकार एक पुराना तालाब दिखा, चारों तरफ घने पेड़, तालाब का पानी साफ। मधु को प्यास लगी, पानी तो पी लूं। वो झुका, हाथ डाला, तभी आंखें फटी। तालाब के तल में सोना चांदी चमक रही थी, ढेर सारे सिक्के, गहने, हीरे। अरे वाह, ये क्या, अगर सब उठा लूं तो अमीर बन जाऊंगा, गांव वाले ताने मारेंगे नहीं, भाइयों को दिखा दूंगा। मधु का हाथ कांपने लगा, लेकिन अचानक उसे माँ की याद आई। बेटा, मेहनत का पैसा ही सच्चा, चोरी या लालच से कभी सुख नहीं। और बोला, नहीं, ये मेरा नहीं, भगवान का दिया है किसी को, मेहनत के बिना पैसा लेना पाप है। बस तभी तेज रोशनी हुई, पूरा जंगल जगमगा गया। कुत्ता गायब, एक सुंदर परी प्रकट हुई, सफेद साड़ी में, मुस्कुराती। मधु, तुमने सही किया, ये मेरी परीक्षा थी। मधु घुटनों पर, आप कौन, ये सब क्या है? परी हंसी, मैं जंगल की रक्षक हूँ, ये तालाब लालची लोगों की कसौटी है, बहुत आए, सब लालच में लोटपोट हो गए, सोना छुआ पत्थर बन गए, लेकिन तुम ईमानदार निकले। मधु रोया, मेरे भाइयों ने घर से निकाल दिया, अब ये सांत्वना। परी ने हाथ रखा उसके सिर पर। नहीं बेटा, तुम्हारे पिता की आत्मा ने मुझे भेजा, वो कुत्ता उनका रूप था, देखो। रोशनी में कुत्ता फिर दिखा, लेकिन अब पिता का चेहरा झलका। मधु की आंखें भर आईं। पिताजी, आपकी नजर थी मुझ पर। परी बोली, हाँ, ईमानदारी का फल मिलता है, लो आशीर्वाद, धन, वैभव, महल। परी ने ताली बजाई, तालाब सूख गया, सोना चांदी हवा में उड़कर एक विशाल महल बन गया। मधु का पुराना कपड़ा राजसी वस्त्र हो गया। अब जाओ अपना भाग्य जियो, लेकिन याद रखना, लालच अंधा बनाता है,
धीरे धीरे गांव में खबर फैली। मधु मेहनत करने लगा, खेती, व्यापार, ईमानदारी से सबका दिल जीता। गांव वाले सम्मान करने लगे। एक दिन हरिया और छोटू भाई महल के पास आए। बाहर खड़े झांक रहे। हरिया बोला, अरे ये महल किसका है? कितना शानदार। नौकर ने कहा, हमारे मालिक मधु का, वही बीच वाला भाई। दोनों भाई सन। छोटू बोला, मधु वही जिसे हमने निकाला? असंभव। हरिया डरा, चल मिलते हैं, शायद गलती से। मधु सिंहासन पर बैठा था। नौकर लाए उन्हें अंदर। मधु मुस्कुराया। भैया, छोटू भैया आइए। हरिया लज्जित, मधु तू, हमने तुझे घर से निकाला, तू इतना अमीर कैसे? छोटू रोया, हम लालची थे, तुझे बोझ समझा, माफ कर भाई। मधु बोला, भैया माफ करने को कहने की जरूरत नहीं, भाई तो भाई। लेकिन सुनो एक बात। हरिया बोला, कह भाई, सब सुनेंगे। मधु ने कहा, लालच इंसान को अंधा बना देता है। हम गरीब थे लेकिन मेहनत करते थे। तुम्हें लगा मैं बोझ हूँ। जंगल में परी ने परीक्षा ली सोना चांदी का, मैंने नहीं छुआ, ईमानदारी ने सब दिया। शामली और रानी भी आई, सर झुकाए। शामली बोली, भाभी कहलाने लायक नहीं रही, ताने मारे, माफ करना बहू। रानी रोई, हमने सोचा तू कमजोर, लेकिन तू राजा बन गया। मधु हंसा, सब माफ, अब साथ रहो। लेकिन याद रखो, मेहनत और ईमानदारी कभी धोखा नहीं देती। लालच तो बस नुकसान करता है। सबने हामी भरी। महल में भोज हुआ। गांव वाले आए। मधु की कहानी फैली। बच्चे सीखने लगे, लालच बुरा, ईमानदारी भली। हरिया ने कहा, भाई तू सच्चा हीरा था, हम अंधे थे। मधु बोला, अब सब खुश। सफेद कुत्ता याद है? वो पिताजी थे, वो हम पर नजर रखते हैं। इस तरह घर से निकाला गया भाई सबसे सफल हुआ। गांव में उसकी इज्जत बढ़ी। लालच हार गया, ईमानदारी जीत गई।